हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। साथियों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर की थी? आपके पास ऑप्शंस में है केशवदास, रहीमदास, कबीरदास या रसखान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बरवे रामायण जो कि तुलसीदास जी की रचना है, इन्होंने यह रचना किसके कहने पर की थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, रहीमदास जी के कहने पर की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमिता नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, पल्लव के रचयिता सुमिता नंदन पंत है और यह इनकी 1928 ईस्वी की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? आपके पास ऑप्शंस में है राम भक्ति, ज्ञान मार्गी, कृष्ण भक्ति या प्रेम मार्गी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, स्वामी अग्रदास जी का संबंध किस भक्ति शाखा से है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। स्वामी अग्रदास जी का संबंध राम भक्ति शाखा से है और यह रसिक संप्रदाय के संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है। किस संप्रदाय के? रसिक संप्रदाय के। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? अग्रदास जी। ठीक है। और यह नाभादास के गुरु भी थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी थी? आपके पास ऑप्शंस में है ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन या शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन, 1936 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह है, इसका समय क्या माना जाता है? तो यह इनकी 1933 ईस्वी की कहानी है। ठीक है। और ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी की कहानी है इनकी। शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी की कहानी है प्रेमचंद जी की। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, ये चारों कहानियां जो है वो प्रेमचंद जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन की कृति के लेखक हैं। आपको बताना है कि रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या बाबू गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और किस विधा की रचना है ये? निबंध विधा की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमिता नंदन पंत या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्तियां दी गई है आपके पास, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध,
धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो बताइए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्तियां है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि यह पंक्तियां जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की किस रचना से ली गई है। तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए यह जो पंक्तियां दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, वह किस रचना से ली गई पंक्तियां हैं? बिल्कुल सही, राम की शक्ति पूजा से। ठीक है, राम की शक्ति पूजा रचना से ली गई है ये पंक्तियां। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है ठंडा लोहा, अंधा युग, देशांतर या महाप्रस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए निम्न में से धर्मवीर भारती जी की रचना कौन सी नहीं है और साथ में ये बताना है फिर आपको कि यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। महाप्रस्थान धर्मवीर भारती जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, नरेश मेहता जी की। ठीक है, किसकी रचना है ये? नरेश मेहता जी की रचना है। बाकी ये तीनों रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग और देशांतर ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। ठंडा लोहा और अंधा युग धर्मवीर भारती जी की ये दो रचनाएं ऐसी है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? आपके पास ऑप्शंस में है अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य, राजस्थानी साहित्य या हरियाणवी साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। राजस्थानी साहित्य से डिंगल भाषा का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दीनमान पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, अज्ञे या तेज सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दीनमान पत्रिका के संपादक कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रघुवीर सहाय थे। ठीक है, कहाँ से निकाली गई थी यह पत्रिका? दिल्ली से। ठीक है, कब निकाली गई थी? 1965 ईस्वी में। ठीक है, दीनमान पत्रिका के संपादक रघुवीर सहाय रहे हैं। 1965 में निकाली गई थी और कहाँ से? दिल्ली से। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, तुलसीदास जी की रचना है। चलिए अब आप बताइए कि किस भाषा में लिखी गई रचना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, मंजीर और धूप के धान रचनाएं किसकी हैं? आपके पास ऑप्शंस में है भारत भूषण अग्रवाल,
केदारनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर या कुंवर नारायण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये आपके पास दो रचनाएं दी गई है, मंजीर और धूप के धान। तो बताइए किसकी रचनाएं हैं ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचनाएं हैं ये, गिरिजा कुमार माथुर की। हमारा अगला प्रश्न है, रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है 1912 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1925 ईस्वी या 1927 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि रंगभूमि जो रचना है वह किस विधा की है और इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। रंगभूमि जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। किसका उपन्यास है ये, मुंशी प्रेमचंद जी का। बिल्कुल सही। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। इसका प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उपन्यास विधा की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, आखिरी चट्टान तक। तो बताइए इनमें से उपन्यास विधा की रचना कौन सी नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आखिरी चट्टान तक जो है रचना है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, मोहन राकेश जी की। ठीक है, तो जो इनकी आखिरी चट्टान तक रचना है यह उपन्यास नहीं है, बल्कि पिछली क्लास में ही बताया था मैंने आपको। बताइए किस विधा की रचना है ये इनकी, यात्रा वृतांत। बिल्कुल सही। ठीक है, किस विधा की रचना है ये इनकी, यात्रा वृतांत है ये इनका 1953 ईस्वी का। अब हम बात करते हैं ये अंधेरे बंद कमरे जो कि मोहन राकेश जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, 1961 ईस्वी। ठीक है, ना आने वाला कल इनकी रचना है 1968 ईस्वी की, और अंतराल 1972 ईस्वी का उपन्यास है। ठीक है, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये उपन्यास विधा की है, और आखिरी चट्टान तक इनकी यात्रा वृतांत विधा की रचना है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।